जय श्री राम। आज हम ये स्टडी करेंगे कि कुंडली के अंदर सरकारी नौकरी है कि नहीं है, वो आप कैसे चेक कर सकते हो एक होरोस्कोप को लेके। हम सारी पद्धति सीखेंगे। कौन कौन सी पद्धति? देखो, ज्योतिष की ब्रांचेस क्या क्या है। एक तो वैदिक है, सबसे पुराना, फिर BNN भृगुनंदी नाड़ी, फिर लाल किताब KP एस्ट्रोलॉजी, और एक और है जैमिनी ज्योतिष। बट हम ये 4 तरीके से आज देखेंगे कि आपकी कुंडली के अंदर सरकारी जॉब देखनी है तो कैसे देख सकते हैं। सबसे पहले वैदिक ले लेते हैं। वैदिक में ना आपको 6th and 10th का कनेक्शन देखना चाहिए। कैसे कनेक्शन देखना है? ये आपका चार्ट है। कुंडली के अंदर ये 6th हाउस, इसको 6th हाउस बोलते हैं, ये आपका 10th हाउस है। अभी यहाँ राशि कोई भी हो सकती है। लेट सपोज 3 नंबर की कुंडली बनाते हैं, यानी मिथुन लग्न हो गया, तो क्या होगा? राशियाँ एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगी। अभी यहाँ पे हमें चेक करना हो 6th हाउस का लॉर्ड कौन है। 8 नंबर की राशि किसकी है? मंगल की, मार्स। और यहाँ पे 12 नंबर, उसका लॉर्ड कौन है? जुपिटर। अभी इस कुंडली में जुपिटर और मार्स एक दूसरे को एस्पेक्ट कर ले, यानी दृष्टि दे दे, ठीक है, आमने सामने हो जाए, तो एक कनेक्शन बनेगा 6th और 10th का। या तो कुंडली में कहीं पे भी कंजक्शन यानी कंजक्ट होके बैठ जाए, किसी भी हाउस में, यहाँ कहीं पे भी जुपिटर मार्स एक साथ बैठे होने चाहिए। तीसरा क्या देख सकते हैं इसके अंदर कि 6th हाउस का लॉर्ड कौन है? मार्स। वो यहाँ पे बैठ जाए 10th हाउस में। 10th हाउस का लॉर्ड कौन है? जुपिटर। वो 6th हाउस में बैठ जाए, ठीक है। तो ये 3 तरीके से लॉर्डशिप, यहाँ पे तीसरे में लॉर्डशिप देखनी है कि 6th लॉर्ड 10th में बैठे और 10th लॉर्ड 6th हाउस में बैठ जाए, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको चेक करनी है। कनेक्शन, जब आप कनेक्शन देखते हो ना 2 प्लेनेट का, तो ये 3 पॉइंट से कनेक्शन बनता है। तो वैदिक के हिसाब से अगर आप देख रहे हो तो 6th हाउस लॉर्ड 10th हाउस लॉर्ड, यानी 6ठे भाव का स्वामी 10वें भाव का स्वामी, वो कहीं से भी युति में, कनेक्शन में या दृष्टि से भी एक दूसरे के आसपास आ रहा है, तो ऐसा व्यक्ति गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करके गवर्नमेंट जॉब ले सकता है। अभी हम BNN का रूल समझेंगे कि BNN में किस हिसाब से। ये थोड़ा सही कर देते हैं इसको। BNN में ना आपको सन की पोजीशन देखनी है। अगर BNN के थ्रू देख रहे हो तो आपको 2 प्लेनेट को स्टडी करना पड़ेगा चार्ट के अंदर। एक है सन एंड सेकंड वन इज सैटर्न, सूर्य और शनि। अभी सन के लिए रूल क्या है पहले वो समझ लेते हैं। सन आपकी कुंडली में 2nd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस, 12th हाउस, ठीक है। अगर इन 4 घरों में से किसी एक घर में बैठा है तो ये स्ट्रांगली डिकोड कर रहा है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। देखो, ये मिथुन लग्न की कुंडली है, बट हाउसेस फिक्स रहेंगे। ये पहला हाउस है, ये 2nd हाउस है, उस हिसाब से ये 6th हाउस आएगा, ये 10th हाउस और ये 12th हाउस। तो कुंडली में चाहे सन यहाँ बैठा हो 2nd हाउस में, चाहे 6th हाउस में बैठा हो, चाहे फिर वो 10th हाउस में बैठा हो या फिर 12th हाउस में बैठा हो, ठीक है, सूर्य आपके इन घरों में है तो आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। सैटर्न के रिलेटेड रूल क्या है? सैटर्न 5 नंबर की राशि में बैठना चाहिए, जोडिएक साइन 5, यानी किसकी राशि हो गई? सूर्य की राशि हो गई लियो साइन। अगर वहाँ नहीं बैठा है तो उसके आगे 5 नंबर की साइन होनी चाहिए, या सैटर्न जहाँ बैठा है उसके पीछे 5 नंबर की साइन होनी चाहिए।
फॉर एन एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे 5 नंबर की साइन थर्ड हाउस में पड़ रही है, तो या तो शनि आपका यहाँ बैठ जाए, ठीक है, तो ये गवर्नमेंट जॉब दिखाता है। अगर यहाँ पे नहीं है शनि, तो यहाँ 4th हाउस में हम सैटर्न को समझते हैं, तो क्या हो गया, उसके पीछे 5 नंबर की राशि हो गई, यहाँ पे भी नहीं है, चलो, और यहाँ पे है, तो क्या हुआ, उसके आगे 5 नंबर की राशि हो गई। तो शनि जहाँ बैठा है उसके आगे पीछे भाई या तो 5 नंबर की राशि हो या वो खुद 5 नंबर की राशि में बैठ जाए, तो ये भी स्ट्रांगली डिकोड करता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। देखो, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या फिर आपका कनेक्शन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से होगा। आप जो भी काम कर रहे हो डेली बेसिस पे, तो गवर्नमेंट के साथ जुड़ के आप कोई ना कोई काम कर सकते हो। अभी बात करेंगे लाल किताब के हिसाब से, ठीक। लाल किताब में इसको कैसे स्टडी करोगे आप? देखो, लाल किताब में क्या बोला गया है कि ये जो फर्स्ट हाउस है ना, ये सूर्य का पक्का घर है, यानी उसका खुद का घर। जैसे हमारा खुद का घर होता है ना, तो हम अपने घर में कैसा फील करते हैं, उसी हिसाब से लाल किताब में कॉन्सेप्ट है पक्के घर का, मालिक घर का, ठीक है। तो फर्स्ट हाउस इज सन का पक्का घर है, और ये जो 10th हाउस है ना, ये सैटर्न का पक्का घर है। अभी किसी भी कंडीशन में चार्ट के अंदर सूर्य यहाँ पहले घर में बैठ जाए, सैटर्न 10वें घर में बैठ जाए, तो ये स्ट्रांगली डिकोड करेगा गवर्नमेंट जॉब। ये नहीं हो रहा है तो इसका वाइस वर्सा कर दो, सैटर्न पहले घर में बैठ जाए, सन 10वें घर में बैठ जाए, तो ये भी स्ट्रांगली डिकोड कर रहा है कि गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। कॉन्सेप्ट समझ गए? ये था लाल किताब का, जो लाल किताब एस्ट्रोलॉजी है अपनी, उसका। आपके पहले घर में या तो सूर्य शनि होना चाहिए या 10वें घर में सूर्य शनि होना चाहिए, सिंपल। अगर उतना है, आप आंख बंद करके बोल सकते हो कि भाई तुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। अब केपी की सिस्टम समझ लेते हैं, केपी एस्ट्रोलॉजी, ये वाला। हमने ये 3 चेक कर लिया। किसी को कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लेना कमेंट में, मैं बता दूंगा फिर। केपी एस्ट्रोलॉजी बेस्ड है नक्षत्रों के ऊपर, क्योंकि केपी साहब का मानना था कि जो प्लेनेट है उसका मेजर सिग्निफिकेशंस उसके नक्षत्र लॉर्ड देते हैं। तो आपको 3 चीज़ें इसके अंदर याद रखनी है। पहली चीज़ है 6th हाउस का सबलॉर्ड एसएल, उसको एसएल बोलते हैं। आप जब कुंडली देखोगे ना, उसमें केपी सिस्टम में जाओगे या उसमें लिखा होगा आरएल, एनएल, एसएल और एसएसएल। तो जो एसएल वाला है ना, 3rd रो, वो आप चेक करना 6th हाउस के अगेंस्ट में। फिर आपको देखना है 10th हाउस एसएल। ये 2 चीज़ें पहले चेक करो। अगर 6th हाउस एसएल आपको सन दिख रहा है, सूर्य, या तो 10th हाउस का सबलॉर्ड आपको सन दिख रहा है, तो ये स्ट्रांगली डिकोड करता है आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। या तो फिर जो प्लैनेट सिग्निफिकेशंस आते हैं ना, उसमें सन के सिग्निफिकेशंस देखो। अगर सन 6, 10 ये 2 नंबर दे रहा है ना हाउसेस के, तो भी आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। तो मैंने बता दिया है सारे स्ट्रीम्स के हिसाब से कि गवर्नमेंट जॉब अगर एक व्यक्ति के चार्ट में देखनी है तो कैसे देख सकते हैं। मिलेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।